हेलो दोस्तों, मैं एस के बंसल अपना यूट्यूब चैनल कल क्या बोले जेल/न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय ये है विजय माल्या, जो मुझे लगता है कि इनका नाम में ही माल लेकर चले गए, ऐसा कुछ छुपा हुआ था। लेकिन खैर जो हो, तो मामला ये है कि तकरीबन आज से 7 साल पहले इन्होंने तमाम बैंकों से लोन ले करके अभी तक वो फरार हैं और फरार हो करके दूसरे देश ब्रिटेन में अभी रह रहे हैं। तो उनको वहाँ ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम से एक बहुत ही करारा फटकार लगाते हुए उनको ब्रिटेन में रहने वाला याचिका को खारिज करते हुए उन्हें भारत बैंकों से जो लोन लिए हैं वो वापस करने का भी निर्देश दिया है। तो चलिए, क्या है मामला और कौन है वो जज जो इस केस का सुनवाई कर रहे थे, ये विजय माल्या का, और कोर्ट ने क्या बोली, ये तमाम चीज़ों पे आज डिस्कशन होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या था उन पे मामला और क्या किस चीज़ के लिए उन पे मुकदमा दर्ज थी। दोस्तों मैं बता दूं कि विजय माल्या, जो कि किंगफिशर उनका अपना कंपनी था, वही किंगफिशर के लिए उन्होंने 9,000 करोड़ रुपया का लोन लिया था, ये एग्रीमेंट के साथ कह के कि इसका वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक उन्होंने ये पैसा वापस नहीं किया है। 9,000 करोड़ रुपया ली थी, जो और किस बैंक से ली थी तो मैं बता दूं, SBI से ली थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उन्होंने 9,000 करोड़ रुपया का लोन लिया था। और वो 2 मार्च 2016 से दिल्ली से लंदन में फरार हो गए हैं। तब से उन पे गिरफ्तारी, हालांकि गिरफ्तारी का केस मुकदमा वहाँ भी चल रहा था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने, वहाँ का ब्रिटेन लंदन का अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी। अभी नहीं, उस समय 2016 में जब वहाँ वो फरार हो गए थे। यहाँ पे एक बात बता दूँ, आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि CBI और यहाँ के जो पुलिस है वो अभी भी क्यों उनको गिरफ्तार नहीं करके भारत देश ला रहे हैं। तो दोस्तों, अपना अपना देश का सबका कानून होता है, वहाँ का उनका नागरिकता बना हुआ है। तो जब तक वहाँ के कोर्ट, वहाँ के न्यायालय, वहाँ के सरकार नहीं चाहेगी, तब तक वो अब यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि सब देश का अलग अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है। तो उन्होंने लंदन यूके कोर्ट में अपना जितना उनका संपत्ति है उस पर सिक्योरिटी न हटाने का, मतलब उनका जो सील्ड सब संपत्तियाँ हो गई है उसे सिक्योरिटी प्रदान करने का याचिका डाली थी, जो कि पहले तो निचली अदालत ने भी उनका ये याचिका खारिज कर दी थी। अब वो हाई कोर्ट में अपना उनका संपत्ति से सिक्योरिटी न हटाने का मांग किया था, जो अब हाई कोर्ट ने भी उनका यह याचिका खारिज कर दी है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब SBI बैंक को आसानी से उनका संपत्ति को नीलामी करके वो अपना पैसा वापस ले सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, विजय माल्या जो कि किंगफिशर के मालिक थे, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करीब 9,000 करोड़ रुपया का लोन लिया था, जो कि चुकाने में असमर्थ रहे और दिल्ली से लंदन अभी भाग गए हैं। और उन पे अभी लंदन में ही दिवालिया केस का सुनवाई हो रहा है, जो कि हाई कोर्ट से उन्हें कड़ा फटकार दिया है। तो चलिए मैं बताता हूं कि वहाँ कोर्ट ने क्या बोली और वो जज कौन थे जो इस दिवालिया केस का सुनवाई कर रहे हैं। लंदन हाई कोर्ट ने तो सबसे पहले भारत बैंकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। विजय माल्या जो कि किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक थे, उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि ये जो मैं पैसा लिया हूँ वो आम जनता की पैसा है, मेरे ऊपर जो बैंक की तरफ से दिवालिया घोषित किया गया है वो कानूनी दायरे से बाहर है। ये सारी बातों को लंदन हाई कोर्ट ने नकारते हुए ऐसा कोई भी
कानून नहीं है जो माल्या की प्रॉपर्टी पर सिक्योरिटी प्रदान करे। मैं फिर से बता दूं, लंदन हाईकोर्ट ने साफ उनका याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी पब्लिक पॉलिसी नहीं है जो उनके प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी प्रदान करने की बात करती है। तो उनको विजय माल्या को बहुत ही कड़ा फटकार लग गया है लंदन हाईकोर्ट की तरफ से। तो चलिए मैं बता दूं कि वो जज कौन थे जो इस फैसला सुनाए, और वो अभी इस केस का सुनवाई भी कर रहे हैं। दोस्तों, वो जज का नाम है माइकल ब्रिक्स ही लंदन हाई कोर्ट में उनका ये दिवालिया केस का सुनवाई करते हुए उनका याचिका को खारिज की और भारतीय बैंकों के हित में अपना फैसला सुनाया। अब भारतीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उनका प्रॉपर्टी को नीलामी बेचकर जो 9,000 करोड़ रुपया का लोन है, बकाया राशि है, वो अब लेने में आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए, जैसे ही कोई अपडेटें होंगी मैं ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।